नमस्कार। कैसे हो? भारत का भूगोल चल रहा था। कल क्लास नहीं हो पाई, परसों नहीं हो पाई, कोई ना कोई कारण रह ही जाता है। सारी जिम्मेवारियां किसी एक के ऊपर हो, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए कमाता है ठंडी रोटी उसे ही मिलती है। होता क्या है कि सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, तो कोई ना कोई काम आ ही जाता है कभी ना कभी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी इसलिए आज इसको रिकॉर्ड करके डाल देते हैं ताकि आपका अपना वो मैनेजमेंट जो हमने टाइम टेबल बनाया उसके अनुसार हम काम कर सके। जब टाइम टेबल बनाए उसके अनुसार मैं ही काम नहीं करूं तो आप कैसे? तो कल नेट प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो नहीं, आज ये अपलोड कर दिया, शाम को आपका टेस्ट भी हो जाएगा। हाँ, कई बार क्या होता है कुछ बच्चे कमेंट भी करते। अब आज एक सुबह सुबह कमेंट देखो, आपने धोखा दे दिया, हम रजिस्टर ले आए, क्लास नहीं लेते हो। अरे तो रजिस्टर लिया है तो कोई करोड़ों रुपया लिया होगे, कारबों रुपया होने का, गाड़ी गिरा दी रजिस्ट्री में। काम किसके नहीं होता, आपके भी तो हो जाता है। आप हर बार क्लास देखते हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है, तो काम हो जाता है। तो इन धोखो दे दियो और वो दे दियो, ते दे दियो, बेवफा सनम थोड़ी हो धोखो दे दियो। चलो कोई बात नहीं, करोड़ों में एक आधे से आ ही जाते हैं कार्टून, चलो कोई बात नहीं। हमारा शुरू करेंगे हम भौतिक प्रदेश किसका? भारत का। भारत का भौतिक प्रदेश, ठीक है, यानी भारत के भू आकृतिक क्षेत्र। देखो समझेंगे इस टॉपिक को, पहले देखो ये अपना भारत है। जैसा भी है यार ऐसा बना रहा हूं मैं, आप समझ लेना। कोई सुंदर नहीं बने तो कोई बात को नहीं, अपने को कौन सा यार गिफ्ट करना है किसी को, बनाना है यार आपके समझ में आना चाहिए। ऐसा बन रहा है ये भी बड़ी बात है, नक्शा बनाना बड़ा टफ काम होता है। देखो भौतिक प्रदेश का अर्थ अगर आपके समझ में आ गया, भौतिक प्रदेश का अर्थ समझ लो कि हम पढ़ने की दृष्टि से किसी काम को आसान कर रहे हैं। यानी कहीं पर एक ही एक चीज है, उसको एक भौतिक पर, यानी हम पढ़ेंगे और पूरा भारत को हम एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे कि भाई यहां पर पर्वत ही पर्वत है। कौन सा पर्वत है? उत्तरी साइड है, उत्तर पूर्व की पर्वतमाला या फिर हिमालय पर्वत है। तो इसे हम एक अलग पार्ट में पढ़ेंगे। मैं इसे एक भौतिक प्रदेश बोल देता हूं कि भारत के उत्तर में जो पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला, उसको अलग बांट दिया मैंने और अलग एक भौतिक प्रदेश में पढ़ेंगे। फिर यहां पर गंगा यमुना गंगा यमुना का जो मैदान है ब्रह्मपुत्र का, वो एक मैदान है। कौन सी दिशा में है? भारत के उत्तर दिशा में। तो इसका हमने नाम दे दिया उत्तर का विशाल मैदान। इसको हम एक अलग पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। हो गए दो भौतिक प्रदेश, ठीक है गुरुजी। फिर ये बच गया, ये पठार है, इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप भाग है, प्रायद्वीप होता है जिसके तीन ओर जल हो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड। ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। यहां पर क्या क्या, ये तीसरा भौतिक प्रदेश है। वाह, कोई रटने की जरूरत ही नहीं है गुरुजी, बिल्कुल। इसके बाद में हमने क्या किया, यहां पर मरुस्थल है, इस मरुस्थल को हम अलग से पढ़ेंगे। कौन से? राजस्थान के मरुस्थल को। ये लो जी चौथा भौतिक प्रदेश। फिर ये तट है, ये देखो यहां पर बहुत सारी पहाड़ियां वगैरह है, इसे बोला जाता है तटीय मैदान। तटीय मैदान, इसे हम अलग भौतिक प्रदेश में पढ़ेंगे, पांचवा। और फिर ये द्वीप भी तो है, इनको भी तो हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे बड़ा द्वीप और छोटा द्वीप और ये और वो सारी चीजें, ये हो गए द्वीप। जो कौन सा भौतिक प्रदेश है? छठा। यानी भारत को मुख्यतः 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। अब आपकी किताब में 5 भी हो सकता है, आपकी किताब में 4 भी हो सकता है। 4 तो नहीं है, होंगे 5 दिए में मिल जाते हैं। एक मिनट आवरो, एक मिनट साइलेंट कर लिया, फिर बीच में घड़ी घंटी बाज जा, कॉपीराइट आ जाए फिर बिना मतलब। देखो देखो, मरुस्थल को कई बार उत्तरी मैदान के तहत पढ़ लिया जाता है, कई बार तटीय मैदान। यानी मैं जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं एनसीईआरटी की 11वीं क्लास का दूसरा अध्याय, उसमें 6 दे रखे हैं, तो हम 6 ही पढ़ेंगे, 6 को अलग अलग पढ़ेंगे। अब आप ये मत कहना सर आपकी गाइड में 5 दे रखे हैं, हो सकता है वो भी सही है, लेकिन मुख्यतः भारत के एनसीईआरटी के अनुसार भारत के 6 भौतिक प्रदेश है। आराम से इसी तरीके से याद हो जाएगा। सर दोबारा बताना थोड़ा सा, एक बार ये ले दोबारा बता देंगे यार। क्या बात है यार, तेरे को किसने मना किया? दोबारा पूछ, 3 बार पूछ, 4 बार पूछ, 5 बार पूछ। देख, ये है पर्वत 1 नंबर, ये है उत्तर का विशाल मैदान 2 नंबर, ये है प्रायद्वीपीय पठार 3 नंबर। कोई जरूरत नहीं है क्रम से, मैं तो बता रहा हूं।
ये 4 नंबर है अपना मरुस्थल, ये 5 नंबर है तटीय मैदान, ये 6 नंबर है द्वीप। ये 6 भौतिक प्रदेश। अब हम एक एक भौतिक प्रदेश को उठाएंगे, एक एक हम पढ़ेंगे, आराम से उठाएंगे, आराम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि हर काम हम आराम से करेंगे। चलो, जल्दबाजी शैतानों का काम है, हमारा नहीं है। चलो, अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा? उत्तर का मैदान। कौन सा भाग हो गया? यानी ये क्षेत्र पढ़ेंगे। इधर सिंधु नदी भी मैदान, क्योंकि नदियां ही बनाती है मैदान। सिंधु नदी बनाती है, फिर आ जाती है गंगा, फिर आ जाती है इधर से ब्रह्मपुत्र। ये लो जी, इसके बीच का ये भाग है। इसका मतलब यहां तो जल ही जल है। यानी उत्तर का मैदान मुख्यतः 3 नदियों द्वारा बना गया है, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम लगभग लंबाई इसकी 3200 किलोमीटर, बहुत लंबाई के अंदर है। अब जल है तो गहराई भी हो सकती है 1000 से 2000 किलोमीटर, नहीं मीटर। 1000 2000 है, कोई जरूरी को नहीं है, इतना ही कौन पूछी जाए। 1000 से 2000 लगभग मीटर गहराई के अंदर है, ठीक है। अब इस मैदान को भी कई भागों में बांटा गया, ठीक है। यानी देखो, ये हिमालय है। पहले वैसे हिमालय को पढ़ना चाहिए, लेकिन हमने मैदान को पढ़ लिया। कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, इतो तो कंप्रोमाइज बोलेगी वो करिस को है। चलो, आपनो अब के पढ़ना है, कॉलर से ही को नहीं बिठा, आखिरी कॉलर से। सॉरी, हिमालय के किस साइड में? दक्षिणी साइड में मैदान है। अब इस मैदान का भी एक क्रम है। यहां पर लास्ट जो पहाड़ियां हिमालय की वो है शिवालिक। हिमालय और अरावली में अंतर है। अरावली को तो हमने ऐसे 3 भागों में काटा। हिमालय ऐसे है, 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी, ऐसे, जिसे हम हिमालय के अंदर पढ़ेंगे। ये जो लास्ट श्रेणी है दक्षिणी हिमालय की, उसका नाम है शिवालिक श्रेणी, ठीक है। यानी जो भी नदियां आएगी हिमालय से, वो लास्ट में कहां उतरेगी? शिवालिक। और शिवालिक के बाद में जैसे ही वो नदी आई, मान लो मैं इसे एक नदी को लेके चल रहा हूं, एक बार गंगा को, जैसे ही ये नदी आई, नदी आते ही ये किस में उतरी? मैदान में। तो नदियां पहाड़ों से उतरी है, तो उतरते ही सबसे पहले नदी के भाग को क्या बोला जाता है? फिर थोड़ा सा आगे जाएगी, उस नदी को क्या बोला जाएगा? फिर यहां पश्चिम बंगाल तक जाएगी तो नदी को क्या बोला जाएगा? इसको समझो, वो एकदम इजी है। सबसे पहले नदी आई, नदी बोली समंदर से, सबसे पहले नदी आई, आ गई, आते ही ऊपर भयंकर स्पीड से आई होगी, या फिर अभी तक वो पहाड़ों के अंदर थी, शिवालिक पहाड़ियों में। फिर वो इन्होंने पहली बार मैदान को टच किया, स्पर्श किया। तो नदी ऊपर से जब आ रही है, तो ऊपर से आएगी तो कंकड़ पत्थर कन्फर्म लेके आएगी। तो कंकड़ पत्थर अपनी लाकर यहां मैदान में सबसे पहले वाले भाग में यही बिछा देगी। इस क्षेत्र को बोला जाता है बच्चों भाबर। अब भाबर लिख दो, भाबर लिख दो, जो भी। यानी सबसे पहले नदियां यहां उतरी, इस क्षेत्र को भाबर बोलते हैं, जो 8 से 10 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी है एक तरीके की। अब यहां पर कंकड़ पत्थर बड़े बड़े ले आती है नदियां। अब नदियां यहां लुप्त हो जाती है, छुप जाती है। क्यों? क्योंकि नदी तो कंकड़ पत्थरों के अंदर रह गई। कंकड़ पत्थर ज्यादा लेके आई तो नदियां कंकड़ पत्थरों के अंदर से बहती रहती है। यानी एक तरीके से नदी यहां पर लुप्त सी हो जाती है, दिखती नहीं है। यह क्षेत्र जो है वो सिंधु से तीस्ता के बीच का है लगभग। जलोढ़ पंख भी बना लेते। अब आपसे पूछ ले कि सिंचाई, भाई सिंचाई कृषि तो कैसे होगी, क्योंकि कंकड़ पत्थर ज्यादा है। तो एक तरीके से कृषि के लिए उपयोगी नहीं। अब उन कंकड़ पत्थरों को छूते छूते अंदर से बहते बहते नदी बाहर आ जाएगी। आनी है, नदी है वो तो यहां पर पहुंची, जहां बाहर पहुंची वहां नदी तिरती हुई सी लग गई। तो उस क्षेत्र को बोला जाता है क्या? तराई। यानी भाबर के जस्ट दक्षिण में है, जो 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई। यहां पर नदियां दिख जाती है, प्रकट हो जाती है। यानी उत्तर के विशाल मैदान के कुछ पार्ट हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त शिवालिक है, सॉरी शिवालिक से नदियां नीचे उतरी, कंकड़ पत्थर लेके आई, नदियां लुप्त है, इसे भाबर बोला जाता है। भाबर के जस्ट आगे निकली नदी, तराई के अंदर आ गई, नदी दिख गई।
अब यहां पर भी नदी के कुछ पार्ट बंट जाते हैं। आपने कभी सुना होगा कि दो भाग होते हैं, एक होता है खादर, दूसरा होता है बांगर। नाम तो सुना ही होगा, खादर बांगर नाम सबने सुना है, कन्फर्म सुना है, मुझे पता है। देखो खादर और बांगर क्या है, पहले नाम खादर लिया जाएगा फिर बांगर लिया जाएगा। नदी आई आते खादर है फिर बांगर है। कैसे? नदी आई, नदी के साथ नवीन मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, उपयोगी मिट्टी है, कृषि योग्य मिट्टी है, उसे हम खादर बोलेंगे। नदियां रास्ता चेंज कर लेती है, वो मिट्टी धीरे 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 अनउपजाऊ हो जाती है, उसे बांगर बोला जाता है। जैसे अपना क्षेत्र शेखावाटी को बांगर बोला जाता है, क्योंकि पहले कांतली नदी थी, अब नहीं है, तो ये क्षेत्र अनउपजाऊ हो गया। तो खादर और बांगर, बांगर जो है वो खादर एक तरीके से तराई के दक्षिण में मान लो। बांगर प्लास्टिसोन युग में हुआ था, इसका रंग भी अगर आप करो तो हरा कर दो, यानी खादर बांगर यहां भी है, सिर्फ राजस्थान में नहीं है बांगर क्षेत्र यहां भी है। आगे चले क्या? देखो अब थोड़ा सा आगे चली। खादर एक नवीन मिट्टी होती है, यह बांगर एक तरीके की प्राचीन मिट्टी होती है। अब एक शब्द आता है, शब्द आ रहा है अभी तक, आगे की प्रोसेस, चलो पहले आगे की प्रोसेस बताऊं। देखो अब नदी आगे गई है लास्ट, क्योंकि समुद्र में गिरना है उसे, तो नदी का अंतिम स्थान वही है, आत्मा परमात्मा से मिलेगी। कौन से सागर में? आगे जो सागर है बंगाल की खाड़ी, वहां जाके गिरेगी नदी। लास्ट में नदी की स्पीड भी कम हो जाती है, और नदी जो स्पीड से आ रही है वो धीरे 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 लास्ट में ऐसे डिवाइड हो जाती है, यानी न्यू 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 हो जाएगी। कलर चेंज कर लिया टावर, हाँ लाइव में टावर टाइम ज्यादा खराब हुए रे, क्या रे कलर क्यों कौन चेंज हो रहे हो? वो तो है ही और ये तरीकों नदी। चलो एक नयो पेज ले देखो, देखो ये कोई नदी है। सबसे पहले क्या आया सर? सबसे पहले आपने भाबर बताया, ठीक है टावरों भाबर बताया मैंने। भाबर से नदी निकली, किसके अंदर गई? तैरने लग गई, तराई के अंदर गई, और तराई में खादर बांगर वगैरह। फिर नदी आगे जाके लास्ट में नदी इस तरीके से स्पीड कम हो जाती है, बहुत दूरी तक ऐसे नदी फैल जाती है, यानी नदी लास्ट में ऐसे हो जाती है। ये किसका निशान है? ये डेल्टा का निशान है, यानी समुद्र में गिरने से पहले नदी इस तरीके से, डेल्टा नाम सबसे पहले इतिहास के पिता हेरोडोटस ने दिया था नील नदी के डेल्टा को। देखिए बोलिए तो डेल्टा क्या करती है? तो यहां पर डेल्टा क्या करती है, यानी ये अंतिम है जिसे हम बोलेंगे डेल्टा। गंगा का डेल्टा जो है इधर राजमहल की पहाड़ियों से शुरू होता है, कहां तक जाता है? सुंदरबन तक, 430 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। एकमात्र ऐसा डेल्टा है जिसमें अभयारण्य भी बना हुआ है, यानी यहां पर जो बंगाल टाइगर वगैरह नाम सुने ना आपने, एशियाई वो बंगाल के शेर वगैरह के टाइगर होते हैं ना, वहां के फेमस है बंगाल के। सुंदरवन एक अभयारण्य भी है, नदी अभयारण्य कह सकते हैं इसे, अपने भी है चंबल वाला, डेल्टा अभयारण्य कह सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ही, बहुत बार ये पर एक बार तो ऐसे भी आ गया कि सुंदरवन नाम किस वजह से पड़ा? यहां पर एक वृक्ष उगता है सुंदरी, इस सुंदरी की वजह से ही इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं। सबसे पहले नदी उतरी, नदी उतरते ही भाबर, फिर तराई, फिर डेल्टा, और सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल के अंदर है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। डेल्टा जैसे आकृति, डेल्टा नदी समुद्र में गिरने से पहले वहां पर फैल जाती है, उसे डेल्टा कहा जाता है। वैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, एक बार प्रश्न आया भी था कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? वैसे बनाती है सिंधु, लेकिन नर्मदा ताप्ती वैसे नहीं बनाती है डेल्टा, एस्चुरी बनाती है। एक बार सेकंड ग्रेड में ऐसा क्वेश्चन भी आया था। चलो ठीक है, इतनी बातें आपने सीख ली क्या? इतनी बातें आपके सीख ली, तो हम आगे चले। एक शब्द है, कभी आपने सुना हो तो, रे है या कलर। ये शब्द अपने तो कम ही यूज लिया जाता है, अपने लिया जाता है शायद। देखो बांगर क्षेत्र में क्या होता है, अगर सिंचाई करेंगे ना, ऊपर रे है यानी नमकीन परत बन जाती है, नमक से हुए सफेद, तो भूमि की सफेद नमकीन परत बन जाती है, जिसे रे या कलर कहा जाता है, जो यूपी और हरियाणा के अंदर है। क्या पता कोई पूछ भी दे, तो थोड़ा अपने भी होता है बांगर क्षेत्र में भी ऐसा रे कलर शब्द प्रयोग किए जाते हैं।
हो सकता है नहीं किया जाता होगा, शायद किए जाते हैं, पढ़ाया जाता है, बात समझ में आएगी। लेकिन इतना उठाबरो काम कौन चला आपा और भी पढ़ाना, पढ़ के पढ़ांगा आपा, ज्ञानी बनांगा आपा थोड़ा, ताकि की ऊपरी ऊपरी तो याद रह जा, लेवल तक तो पहुंचते हैं। चलो इतनी बात मैं ये समझता हूं कि सबके समझ में आई होगी, क्योंकि यहां से कोई वैसे प्रश्न पुटअप अगर होता है तो सिर्फ एक ही होता है, सुंदरबन डेल्टा कहां है, पश्चिम बंगाल में, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक, अब जो ये मैं मैदान को अलग से लिख लेता हूं, कौन सा, उत्तर का विशाल मैदान, इस मैदान को मैं अलग से लिख लेता हूं। ठीक है, अलग से काट के मैं बाहर ले आया, जैसे भौतिक प्रदेश में हम लाए थे। इसको फिर कई उपभागों के अंदर बांटा गया, जैसे यहां के भाग का नाम है पंजाब हरियाणा का मैदान, यानी पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, और थोड़ा सा इधर आओ तो राजस्थान वाला भी ले लो, राजस्थान का मैदान, और फिर आगे हमने बांट दिया किसका, गंगा का मैदान, और फिर इधर है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी इस मैदान को कई भागों में बांटा गया है, ऊपर वाला पंजाब हरियाणा अलग से काट, यानी ये पूरा उत्तर का विशाल मैदान को फिर हमने अलग काट लिया। सबसे पहले काट लिया पंजाब हरियाणा, काट लिया राजस्थान, काट लिया गंगा का मैदान, काट लिया ब्रह्मपुत्र का, काट, यानी इसके फिर टुकड़े कर दिए। यानी सबसे पहले तो हम पूरे भारत के भौतिक प्रदेश के टुकड़े किए, जिसमें से हमने एक टुकड़ा उठाया उत्तर का विशाल मैदान। अब उत्तर के विशाल मैदान को फिर काट लिया मैंने, कौन कौन से नाम से, इधर जो नाम था उसको पंजाब हरियाणा का, इधर थोड़ा सा राजस्थान का नाम दे दिया, और फिर बीच वाला तो गंगा का है ही, और इधर कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इधर ब्रह्मपुत्र वाला नाम है। थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं इनकी, आपको अच्छा लगेगा कि सर पढ़ लो। फिर सबसे पहले है ऊपरी ऊपर वाला पंजाब हरियाणा का, पंजाब हरियाणा मैदान। ये एक तरीके से इधर तो लास्ट है सतलज, और इधर लास्ट नदी है यमुना, इसके बीच में मान लो कहां कहां है सर, पंजाब में है, हरियाणा के अंदर है, थोड़ा सा दिल्ली भी है, इसमें सतलज, व्यास और रावी नदियां बहती हैं। ठीक है, पंजाब हरियाणा का मैदान प्राचीन समय में सरस्वती नदी था, और इसका क्षेत्रफल 1.75 लाख है। आपके लेवल तक पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, लंबाई चौड़ाई पढ़ो तो मैं बता देता हूं, नोट्स बनाओ तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर लंबाई 640 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है लगभग 300 किलोमीटर, और इसकी पूर्वी सीमा कौन सी है, यमुना नदी है। इसमें मुख्यतः क्या है, बांगर क्षेत्र भी आ जाता है, बेट भी बोला जाता है वैसे। अब अगर आपने नाम सुना है क्या कभी, दोआब, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पुटअप हुए, जैसे कौन कौन सी दोआब, मैं 2-3 दोआब के नाम लिखता हूं, फिर मैं बताऊंगा दोआब, जैसे बारी दोआब, ठीक है, दूसरा नाम मैं लिख लेता हूं बारी के बाद में रचना दोआब, ठीक है, रचना दोआब के बाद में फिर लिख लेता हूं मैं चाज दोआब, जी ऐसे नाम ही में तो कौन सुना, कोई नहीं सुना, तो सिंध सागर दोआब, यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को एक तरीके से दोआब बोला जाता है। पूछ भी लेते हैं, जैसे बारी दोआब है तो ये व्यास और रावी के बीच में है, तो पूछ भी लेते हैं व्यास और रावी के मध्य के दोआब को क्या बोला जाता है। बै को वह पढ़ लेना, यानी बै नहीं वह व्यास, रे से रावी, याद रह जाएगा आराम से, ठीक है। दूसरा कौन सा है, रचना दोआब, ये रावी और चिनाब के बीच में, हम इन्हीं शब्दों में से निकाल देंगे, रे से रावी, चे से चिनाब। चाज दोआब, चाज दोआब है चिनाब, हम नदियों में दोबारा पढ़ेंगे इनको, और झेलम के बीच में, चे से चिनाब, जैर जय की बात है, जय मतलब झेलम के बीच में। सिंध सागर दोआब ये है झेलम और चिनाब के बीच में, झेलम और चिनाब के बीच में। यहां से कई बार प्रश्न पुटअप होता है हाई लेवल फर्स्ट ग्रेड जैसी एग्जामों के अंदर, कि रावी और चिनाब के मध्य के दोआब को क्या बोला जाता है, चिनाब और झेलम के मध्य के दोआब को क्या बोला जाता है, और झेलम और चिनाब के बीच के दोआब, बिष्ट दोआब है व्यास और सतलज के बीच में, बिष्ट और पढ़ो तो पढ़ लेना, बिष्ट दोआब है व्यास और सतलज, इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिख लेना। आज मैं लिखाऊंगा नहीं, लाइव हूं तभी लिखाता हूं, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं, साथ में आप नोट्स बना लेना, दोबारा देख के बना लेना इसको,
ठीक है, ये वीडियो पड़ा है आपके पास, दोबारा देख के बना लेना, लिखवा नहीं रहा हूं इसलिए। यानी पहला, सबसे पहला कौन सा हो गया, मैं पीछे वाले पेज पे चलता हूं। सबसे यानी इस मैदान को हमने बांटा, सबसे पहले पंजाब हरियाणा में बांटा, फिर राजस्थान वाला, ये 1.75 लाख में। इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसे खारे पानी की झीलें है अरावली के पश्चिम, क्योंकि हम राजस्थान से तो यहां से आपका प्रश्न कोई गलत नहीं होगा, इसलिए इसको मैं नहीं बताता हूं। फिर आगे कौन सा है, गंगा का मैदान, क्योंकि हम राजस्थान में इसे पढ़ चुके हैं। यह है मुख्यतः एक तो यूपी, उत्तर की ओर बिहार, और लास्ट में पश्चिम बंगाल। 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर फैला। बिल क्या बोला मेरे, बिल, बिल मान लो, बिल है जगह पानी भर रहे, यानी कई पुराने क्षेत्र नदियां में और परवाह मार्ग में पानी भर जाए, बिल बोले भी क्षेत्र में, बिल हमारे यहां नहीं बोले जाते ये शब्द, बिल, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसी क्षेत्र के अंदर बिल भी है। अब इस मैदान, ये तो बहुत बड़ा मैदान हो गया सर। हाँ मुन्ना, बहुत बड़ा मैदान हो गया, तो बड़ो है। इधर हो गया यूपी, इधर हो गया बिहार, और लास्ट फैला हुआ है पश्चिम बंगाल तक। गुरुजी ये तो बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल मुन्ना, इन और टुकड़ा कर लिया हमने लगे। किसी चीज को पढ़ने में इजी हो जाता है जब हम उसके टुकड़े कर लेते हैं, इसको और तोड़ लेते हैं, ऐसी तोड़ा, ऐसी तोड़ा, ऐसी तोड़ा, यानी इसे बोल देते हैं उत्तरी गंगा मैदान, ठीक है। और ये बोल देते हैं मध्यम गंगा मैदान, और ये हो गया निम्न गंगा मैदान। ये लो, कितना इजी हो गया। इधर वाला उत्तरी, उत्तरी में अगर बात करें तो इधर लास्ट तो शिवालिक पहाड़ियां है, ठीक है। इधर लास्ट यमुना है, सबको पता है। लास्ट में इधर आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत, इसमें जैसे यमुना नदी है, गंगा नदी है, रामगंगा नदी है, शारदा नदी है, घाघरा नदियां आदि कई नदियां हैं, ठीक है। यह है मध्य का भाग, जिसमें आ जाता है इधर वाला तो यूपी आ जाता है, और थोड़ा सा उत्तरी बिहार आ जाता है। इलाहाबाद फैजाबाद से शुरू होता है वैसे ये मैदान, इलाहाबाद फैजाबाद से। नदियां मार्ग बदले, अट्ठे की नदियां सबसे ज्यादा मार्ग बदले यहां वाली, और जिसके लिए फेमस तो है कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये बीच वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा उपजाऊ भी यही है, गोखरू जिले वगैरह भी यहां बनती है। फिर है निम्न गंगा मैदान, जो हो जाता है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के अंदर। पूरा पश्चिम बंगाल आता है, एक लास्ट पश्चिम बंगाल का एक जिला है पुरुलिया, पुरुलिया नाम से, उसको छोड़ के बाकी लगभग पश्चिम बंगाल आ जाता है, जिसमें मुख्य रूप से अपना डेल्टा है। इसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था प्लीस्टोसीन युग के अंदर। ये कौन समझ में आ रहा था, इतना टफ तो बता ही नहीं रहा हूं। वैसे आपको बता दो, भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो हिमालय के ज्यादा आते हैं, समझ में बड़ा टफ आता है। इससे तो ज्यादा से ज्यादा सुंदरवन वगैरह एक दो चीजें हैं प्रश्न पूछने लायक, बाकी बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। दोबारा आओ, देखो क्या क्या बताया मैंने आपको। यार इतना इजी तरीके से बता दिया, फिर भी नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमने उत्तर का विशाल मैदान लिया, ठीक है। शिवालिक के बाद में भाबर है, तराई है और डेल्टा है, बस एकदम जी, भाबर तराई डेल्टा, भाबर तराई डेल्टा। फिर पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, एक बच गया कौन सा, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, या फिर इसे बोलते हैं असम घाटी। ये मेघालय के पठार से लेके हिमालय के बीच में है, चौड़ाई लगभग इसकी 80 किलोमीटर है। इस नदी के बीच कुछ द्वीप भी बन गए, जैसे मांजुली द्वीप है। नदी द्वीप कैसे बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, जिसका जिक्र हम ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर पढ़ेंगे, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी बातें हमारी नदियों के अंदर भी आएगी। यानी हमारा भौतिक प्रदेश चल रहा है, भारत का भौतिक प्रदेश कंप्लीट होती है आपकी, लगभग भारत की ज्योग्राफी हो जाती है। उसके बाद में फिर जलवायु, नदियां, बहुत इजी टॉपिक, आगे के टॉपिक बड़े इजी है। मैंने कोशिश की है आज उत्तर का विशाल मैदान मैंने पूर्णतः डिटेल बता दिया है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा, क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से जो भी लेवल है मैंने पूरा बता दिया है। कितना ज्ञात रहा वो आप जानो, आप कमेंट करोगे तो पता चलेगा कितना ज्ञात रहा। आगे का हम टॉपिक कर लेंगे, ठीक है। ओके, शाम को हमारा टेस्ट भी है। ओके, थैंक यू।